everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivit 22 and this video is a part 3 for our semester second core paper Perspective on Public Administration का जो पहला यूनिट है उसका हम ये पार्ट कर रहे हैं जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। तो लास्ट के दो पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इवोल्यूशन है, पैराडिग्म्स है एंड सो ऑन। आज हमें थ्योराइजिंग दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाकर के आप इसके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। दूसरी बात, बिसाइड नोट्स मुझे एक आइडिया आया है, वाईटी शॉर्ट्स में मैं ये जो बोर्ड पे लिखती हूँ ना आपको पढ़ाते वक्त, इन फोटोज़ का एक्यूमुलेट करके एक वीडियो अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग वो रख सकते हो अपने पास ताकि क्विक रिविजन के लिए ये वाले नोट्स क्योंकि मुझे बेटर लगते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे और डिटेल हमने वेबसाइट्स पे डाल के रखे हैं। ठीक है, here let's get started with our today's lecture. So आज थ्योराइजिंग दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बड़ा सिंपल सा है, 3 पार्ट्स में इसको थ्योराइज करेंगे। बिसाइड दिस वी आर डूइंग अ डिटेल लेक्चर सीरीज ऑन टू अ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स बेसिकली स्टडीशिप के पेड कोर्सेज हैं जिसमें मैं लाइव पढ़ाती हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइटिंग सेशंस एंड सो ऑन करते हैं। अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, सिंपली वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो देखो पॉसिबिलिटीज थ्योराइजिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये ज़रूरी है समझना कि इसको कैसे हमने थ्योराइज करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग तरीके से हम करते आए हैं और इसको थ्योराइज करने का हमें समझना क्यों है, बिकॉज दिस गिव्स अस कि पॉलिटिकल थ्योरीज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है आपकी, उनमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जब थ्योरीज को समझते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो समस्या है आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमको बेस्ट प्रैक्टिस का आइडेंटिफिकेशन कराने में मदद करता है। जैसे कि आपने नंबर ऑफ वीडियो सर्च किए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पेपर, आपको मेरा वीडियो मिला होगा, बाकियों का वीडियो मिला होगा, देन ओनली आपने डिसाइड किया होगा आपको जो भी बेटर वीडियो लगे, मेरा या किसी और का, तो आपने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देखा, नंबर ऑफ चीजें ट्राई की, देन यू कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द बेस्ट वन। सो आइडेंटिफिकेशन होता है इससे बेस्ट प्रैक्टिसेस का। ओके, दीज आर द थ्योरीज दैट कुड बी यूज्ड एज अ लिटरल क्योंकि हमको बेस्ट आउटकम दे रही है। तीसरा, बेसिस फॉर एम्पेरिकल रिसर्च। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप थ्योरीज पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपको एम्पेरिकल रिसर्च का बेस देती है, सम ऑफ द फैक्चुअल डेटा जिसको यूज करके आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी डायमेंशंस को मेंशन कर सकते हैं। एंड देन गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट देती है क्योंकि आप प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी आपका आउटकम आएगा दैट विल एक्चुअली ब्रिंग अप सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल टच इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। याद रखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समवेयर जो इंटरडिसिप्लिनरी है, ये सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से निकल के आपका आया है। देन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज, क्योंकि ये समय के साथ चेंज हुई है। अगर आपको याद हो हमने सी वाले टॉपिक में किया था पैराडिग्म, ठीक है, उसको एक और बार रिपीट कर लेते हैं, वही है आपका इवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज का हुआ है। पहले क्लासिकल थ्योरीज थी जिसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया करते थे। फिर बिहेवियरल थ्योरीज आई, बिहेवियरल थ्योरीज में हमने बात किया ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच कैसे होना चाहिए, एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में हम बात करने लगे मोर अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। जैसे कि जो आज नए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का, हम इनको कैसे ओवरकम करेंगे विद द थ्योरीज ऑफ ऑल दिस। एंड इवोल्यूशन ऑफ थ्योरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है ये तीनों जो आपने कैटेगरीज की हैं ये तीनों हमें डीप इंसाइट देती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आज का जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो विच इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस। अच्छा, इन जनरल सोचा होगा ना कि जनरली बोलते हैं कि जो हमारे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं इनमें तो सब लैंग्वेजेस वगैरह है, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। You know, not everyone can use these concepts in a real life in order to make sure that decision making that they are doing on to daily basis. But theory हमें कहीं ना कहीं again ये आपका पहले वाले टॉपिक का थोड़ा सा रिपीटेशन है, फ्रेमवर्क देता है चैलेंजेस को समझने के लिए जो फ्यूचर में अराइज होंगे। ठीक है, वो आपको समझाता है कि जो चैलेंजेस हैं आप उनको कैसे टैकल कर सकते हो यूजिंग ऑल दिस थ्योरी इनटू द प्रैक्टिस। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज, कम आपका समय ले, इफेक्टिव ज़्यादा रहे, रिसोर्सेज कम लगे हो, आउटकम का सबसे ज़्यादा दे। एंड देन एविडेंसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग से आप जो आपका जो भी आउटकम है, जो एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है, आप उससे बेटर तरीके से थ्योरीज को प्रैक्टिस में ला सकते हो। सिंपल सी बात है, आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे हाउ टू स्टडी एंड सो ऑन, बहुत टाइम बाद आपको पैटर्न पता चला। आई एम नॉट द वन जो सिर्फ किताब से पढ़ सकता है, आई एम द वन जिसको थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा थ्योरी चाहिए। मुझे अगर समराइज मटेरियल मिल जाता है मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। आई नीड अ टीचर जो मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करे एंड सो ऑन, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने नंबर ऑफ मेथड्स ट्राई किए, देन कम टू द कंक्लूजन, आपने अपना कैरेक्टरिस्टिक इन आउट ऑफ दिस ड्रॉ किया। हम ना सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस एंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर हेल्प अस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क दैट वी हैव नाउ। तो पास्ट इसमें पढ़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि प्रेजेंट ठीक कर सकें और उससे फ्यूचर को हम डील कर सकें। एंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, द फर्स्ट चैप्टर वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि हम बाकी यूनिट समझ सके। एज अ बेस ये काम करता है। एज अ डिसिप्लिन क्यों पढ़ रहे हैं आप? साइंस क्यों नहीं पढ़ा, आप फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा, आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा है, हम पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ा है, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों पढ़ना है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन हमें अलग चीज क्या देता है पॉलिटिकल साइंस एंड बाकियों से? तो ये आपको यहाँ पे समझना था। आई होप मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है क्योंकि मैं पिछले 3-4 घंटे से रिकॉर्ड कर रही हूँ हमारे सारे सेशंस। सो आई होप आई गेट इट बैक वेरी सून। अंटिल देन आप लोग एक काम तो कर ही सकते हो, आप हिट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक बटन पर, and you can share this with your classmates or batchmates, not to say classmates, and you can also leave a comment below this video in order to just help me to know कि आप लोगों को कितना समझ में आया। कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ। यू कैन एनरोल फॉर अ क्रैश कोर्स जो करेंटली चल रहे हैं आप लोगों के लिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, CGP एंड IR। दैट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर ऑन टू दिस चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।